हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना की कड़ी टूटने पर बड़ी कामयाबी देश को मिली है। आज 24 अप्रैल है। एक महीने पहले आज ही के दिन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लॉकडाउन का फैसला दिया था। और सुबह सुबह नमस्ते भारत पे आपके लिए ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। लॉकडाउन के 1 महीने पूरे होने पर आज बहुत बड़ी खबर आई है। कोरोना का चेन टूट रहा है। लॉकडाउन की वजह से देश में कोरोना के फैलने की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, या यूं कहिए कि कोरोना का ग्राफ फ्लैट हो गया। देखिए, यही कोशिश थी सरकार की, आम लोगों की। लॉकडाउन के पीछे एक वजह यह भी थी कि कोरोना के ग्राफ को फ्लैट कर दिया जाए। सरकार ने दावा किया है कि भारत कोरोना के फैलने की रफ्तार और डबलिंग रेट को कम कर चुका है। तो यही आज देश की सबसे अच्छी खबर है। 78 जिलों में 14 दिन से कोई नया केस नहीं आया है। ये वो 78 जिले थे जो अभी तक कोरोना संक्रमित थे। तो देखिए, हम लोग फ्लैटनिंग द कर्व की बात कर रहे थे। मकसद ये क्या था कि चेन को तोड़ना है। तो अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि किस तरीके से ये चेन टूटी है, या कहिए कोरोना की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं आपको, लेकिन यकीन मानिए बहुत खुशी की बात है, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान हम लोगों के लिए। देखिए, अच्छी खबर यह है कि 78 जिलों में पिछले 14 दिनों से, यानी 2 हफ्तों से कोई भी नया केस नहीं आया है, जो हमारे लिए एक बड़ी कामयाबी है। 251 जिलों में कोरोना का केस नहीं है, एक और बहुत बड़ी कामयाबी भारत के नाम। और इसके अलावा इस तरीके की बहुत सारी अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। 24 घंटे में 388 मरीज ठीक हो चुके हैं कोरोना से, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसी तरीके से कोरोना से ठीक होने की दर 19.89% हो चुकी है। तो ये अच्छी खबर हम सुबह सुबह आपको दे रहे हैं नमस्ते भारत में। अब तक 4257 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देखिए, मामले तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाले भी इसमें शामिल है। ट्रांसमिशन रोकने और डबलिंग रेट को कम करने में हमें कामयाबी मिली है, और हमारा मकसद भी तो यही था, टू ब्रेक द चेन। तो देखिए, इसी तरीके से कोरोना पर अच्छी खबर हम आपको दे रहे हैं सुबह सुबह। देखिए, 15,000 टेस्ट जो हुए उसमें 4.5% लोग संक्रमित पाए गए। 24 मार्च की बात है ये। और अब 22 अप्रैल को क्या स्थिति है? 5 लाख लोगों की जो टेस्ट किए गए उसमें 4.5%, मतलब आंकड़ा वही है, टेस्ट की संख्या बढ़ गई है। यानी ज्यादा लोगों की टेस्ट होने पर भी इतनी ही फीसदी लोग संक्रमित पाए गए। तो यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। और ये देखिए, 1 महीने के भीतर का गैप है, लेकिन उस गैप में हमने बहुत कह सकते हैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तुमको बिल्कुल बहुत अहम जानकारी आपने दी है। जो डबलिंग रेट था वो हमने थाम दिया है। देखिए, शुरुआत में जो डबलिंग रेट था वो 7.5 दिन का था, उसके बाद ये कम हुआ और 3.5 दिन और 4.5 दिन पर आ गया। अब जो डबलिंग रेट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर 10, फिर 11 और आज 12 दिन में डबलिंग रेट है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लॉकडाउन में हम आपने मिलकर कोरोना को लॉक करने का काम शुरू कर दिया है। चलिए, आपको हम दुनिया का अपडेट दे देते हैं। देश दुनिया में कोरोना का आंकड़ा क्या कहता है, किस तरह से किस देश में कितने मरीज हैं और हमारे देश में क्या हालात है। सबसे पहले देखिए, आपको दुनिया का हालचाल दिखा देते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। 8,78,000 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 49,754 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 का आंकड़ा छूने जा रहा है मौत का आंकड़ा अमेरिका में। स्पेन में 2,13,024 मरीज सामने आए हैं और 22,157 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली, बहुत ज्यादा मौतें यहां पर हुई हैं। 25,549 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,89,973 मरीज अब तक सामने आए। फ्रांस में 1,58,183 मरीज सामने आए। 21,856 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर भी बुरी तरह कहर बरपा रहा है कोरोना। जर्मनी देखिए, 1,53,129 मरीज हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कंट्रोल है। 5575 लोगों की अब तक यहाँ मौत हुई है। बहुत ठीक हालात है यहाँ पर। ब्रिटेन सबसे ज्यादा तेजी से आगे, अगर यहाँ पर कोरोना का कहर पिछले 10 दिनों में हुआ है तो ब्रिटेन है। 1,38,000 से ज्यादा मरीज हैं और 18,778 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में 21,700 मरीज हैं, 686 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हमने आपको ये आंकड़ों की नजर में दिखाया कि किस तरह से कोरोना पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है। लेकिन भारत के लिए खुशी की बात है, भारत के लिए खुशी की बात यह है कि जो तेजी से सर्ज हुआ था, जो तेजी से आंकड़े बढ़ रहे थे, डबलिंग रेट को भारत ने कम करने में बड़ी फतेह हासिल की है।